नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MK होम्योपैथिक वर्ल्ड पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने देखा था पाइल्स ऑफिसर के बारे में। इस बार फिर से एक टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों फिस्चुला। दोस्तों, फिस्चुला से हमारे देश में इतने सारे लोग परेशान हैं, इतने सारे लोग परेशान हैं कि उनकी आप गिनती नहीं कर सकते। इससे जो परेशानियां होती हैं, इससे जो हमारे दैनिक जीवन में जो बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली और फिजिकली परेशान हो जाते हैं, उन परेशानियों का बयां आप कर नहीं सकते। जिसको ये प्रॉब्लम होती है वही समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके अपने कोई इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान है तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो फिस्टुला के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि फिस्टुला होता क्या है, फिस्टुला होने के कारण क्या है और फिस्टुला से बचने की बेस्ट होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं फिस्टुला के बारे में। दोस्तों, फिस्टुला के बारे में अगर मैं बात करूं, इन जनरल बात करूं, तो है इन एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, ठीक, एक ट्रैक बन जाता है। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो कई सारी ग्लैंड्स होती हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, जो फिस्चर जो स्फिंक्टर होते हैं उनके बीच में, एनल के आसपास, जो कि लुब्रिकेंट करती हैं उस कैनाल को, जिससे कि ड्यूरिंग स्टूल जब हम लेटरिन पास करते हैं तो वो ईजिली स्टूल हमारा पास हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पर। बट किसी भी कारण से जब ये ग्लैंड्स हमारी जो ओपन हो रही हैं हमारे को लुब्रिकेट करने के लिए, वो किसी भी कारण से इनकी ओपनिंग जो है क्लोज हो जाए, चाहे वो ट्रोमा की वजह से हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, चाहे सर्जरी की वजह से हो जाए, कोई भी कारण हो, इनकी वजह से अगर वो ग्लैंड्स जो लुब्रिकेट करने काम कर रही थी, अगर वो क्लोज हो जाती हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन जब ओपन हो जाएगी पस के फॉर्म में तो उसी को हम कह देंगे फिस्चुला। खासकर हम यह बात कर रहे हैं एनल फिस्चुला की। तो इंटरनल से लेके जो आउटसाइड स्किन पे ओपन हो रहा है, ओपनिंग कनेक्शन बन गया इंटरनल टू आउटर सरफेस के बीच में, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एनल फिस्चुला। दोस्तों, इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हमारे इंडिया में ये कि मैक्सिमम आपको जगह पे ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हुई फिस्चुला की कॉमन डेफिनेशन। इसके बाद बात आती है कि फिस्चुला होने के रीज़न क्या क्या है। रीज़न, ठीक, तो सबसे पहले रीज़न में दो ही चीज़ें हम बात करते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, दूसरा एग्जैक्ट कॉज की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर में फॉर एग्जांपल पहले कोई पस बन गई हो, प्रॉपर नहीं उसका ट्रीटमेंट हुआ हो, या वहाँ कोई ट्रोमा हुआ हो, या वहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ हो। ये दो या तीन ही कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको फिस्चुला डेवलप हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि जिसको फिस्चुला होता है वो पेशेंट किन किन चीज़ों को लेके आपके पास आएगा। वो कहेगा सीवियर पेन होता है मुझे ड्यूरिंग डेफिकेशन, डिस्चार्ज आता रहता है मुझे, बर्निंग होती है अराउंड द एनस, मुझे रेडनेस है, स्वेलिंग है ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, कभी कभी उसको ब्लड भी आता है दोस्तों। तो ये कुछ करेक्टर लेके आपका पेशेंट आपके पास आएगा, या आप खुद इससे परेशान है तो आप भी इस तरह के सिम्टम फील करते होंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि हमें ये मालूम पड़ गया फिस्चुला है क्या, हमें ये भी मालूम पड़ गया इसके कॉज कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कॉज है। फिर बात आती है बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी की। मैंने अपने हर वीडियो में ये बोला है कि आप कोई भी डिसीज़ हो, होम्योपैथी की जो अप्रोच है वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है। हमें बेस्ट होम्योपैथी निकालने के लिए उसके जो करेक्टर है, जो उसके पिक्यूलर सिम्टम है, वो ढूंढना पड़ता है और उसी के हिसाब से उसकी मेडिसिन जाती है। फिर भी जो कॉमन रेमेडी है जिनके बेस पे आप अपनी बीमारी को खुद भी ठीक कर सकते हैं, वो कुछ रेमेडियाँ हैं। उनमें से या 4 या 5 रेमेडी मैं आपके सामने आज रखूँगा, जिनको लेकर आप अपनी फिस्चुला को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले रेमेडी जो आपके दिमाग में आती है फिस्चुला नाम सुनते ही, वो है दोस्तों साइलेसिया। दोस्तों, साइलेसिया को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डिस्चार्ज तो है ही पस का, ओपनिंग आपको मिल चुकी चूँकि फिस्चुला है। दूसरी बात इसमें जो है ब्लड जो है स्टूल में मिलेगा आपको हमेशा से, साइलेसिया के बारे में ग्रेट रेमेडी है। दूसरी चीज़, इसमें स्टूल जो है हार्ड होगा, इरिटेट करेगा स्किन को,
और इचिंग मिलने वाली है। तो मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ ब्लड मिलने वाला है साइलेशिया। ठीक, दूसरी रेमेडी अगर आप देखेंगे फिस्टुला के लिए तो वंडरफुल रेमेडी है हमारी हेपार सल्फ। हेपार सल्फ में सबसे मेन फीचर जो लेके आता है मरीज या जो आप फील करेंगे वो होगा इंटेंस पेन, सीवियर पेन, टच भी नहीं कर सकता पेशेंट हमारा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें इफेक्टिव देगा, स्वेलिंग को भी घटाएगा, पेन को भी बंद करेगी रेमेडी हमारी हेपार सल्फ। तीसरी रेमेडी है जो वंडरफुल इसमें रोल प्ले करती है हमारी मायरिस्टिका। मायरिस्टिका में फिर से आपको देखने को मिलेगा यहाँ मायरिस्टिका में जो सबसे मेन आपका है जो डिस्चार्ज है वो पस हीलिंग करने की प्रॉपर्टी मायरिस्टिका में वंडरफुल होती है दोस्तों। यहाँ मायरिस्टिका यूज कर सकते हैं अगर पस फॉर्मेशन है तो। ठीक, और दूसरी चीज़ ये अगर आप देख रहे हैं कि बाकी मेडिसिन जैसे कि हेपार सल्फ है या साइलेशिया है बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है, तो मायरिस्टिका वंडरफुल रेमेडी है आपकी फिस्टुला को हील करने के लिए। नेक्स्ट रेमेडी जो दिमाग में आती है दोस्तों वो आती है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस में हमारा क्या है, मेन जो फीचर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अगर प्रोलैप्स ऑफ एनस साथ में आपको मिल रहा है और पस का डिस्चार्ज मिल रहा है, आपको पेन मिल रहा है, स्वेलिंग मिल रही है, तो आप हाइड्रेस्टिस को सोच सकते हो दोस्तों। यानी आपको प्रोलैप्स ऑफ एनस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, बाकी सिम्टम जो फिस्टुला के हैं वो तो हैं ही, साथ साथ हमारा जो पेशेंट है वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन से परेशान होगा। चाहे पाइल्स हो या फिशर हो या फिस्टुला हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत रोल प्ले करता है इस तरह की डिसीज़ को लाने में। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो हम लास्ट मेडिसिन आज की पढ़ने वाले हैं वह है हमारी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में फिस्टुला के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, बहुत स्ट्रेन करेगा स्टूल को पास आउट करने में, बहुत स्ट्रेन करेगा, और खासकर ब्लड डिस्चार्ज बहुत मिलेगा आपको, सीवियर पेन होगा स्पेशली ड्यूरिंग स्टूल, नाइट में इसकी एग्रावेशन मिलेगा आपको नाइट्रिक एसिड, यूजेज मिलेगा आपको प्रोफ्यूज ब्लड का, पस का, पेशेंट बहुत परेशान रहता है नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो आप साइलेशिया, आप हेपार सल्फ, आप मायरिस्टिका, हाइड्रेस्टिस या नाइट्रिक एसिड जो भी रेमेडी आप चूज करें अपने सिम्टम के बेस पर, इन रेमेडी के साथ आप अपनी फिस्टुला की परेशानी को दूर कर सकते हैं दोस्तों। साथ में बात आती है दोस्तों कि इन दवाओं के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ स्टाइल को आप बहुत अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, बहुत सारा पानी पिए, फाइबर डाइट लें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। ठीक, दूसरा है कुछ ऐसी जो आपको नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आप स्पाइसी फूड ना लें। ठीक, ऐसी कोई चीज़ ना लें जब आप दवा ले रहे हों, जैसे कि कॉफ़ी है या बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली कोई चीज़ स्मेली जो कि आपकी दवा के असर को कम करे। ठीक है ना, हॉट एक्सेसिवली हीटेड रूम वहाँ सिटिंग ना करें आप, इससे आपकी कंप्लेंट बढ़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा फिस्टुला के बारे में, जिसमें हमने ये देखा फिस्टुला क्या होता है, कौन से कॉज होते हैं, कौन सी रेमेडी होती है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप इन रेमेडी के थ्रू अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे बात करके अपनी दवा को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।